आचार्य जी, आपने तो इस बारे में कहा भी है कि जो दहशतगर्द हैं वो इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं दहशतगर्दी की, और जो दहशतगर्द हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत खूबसूरत आपने इशार भी कहे। और मैं एक बात और भी आपको कहना चाहती हूँ कि जब आपका जिक्र होता है, हम यहाँ पे करते हैं, लोग बड़ी हैरत का इजहार करते हैं कि हिंदू मजहब के लोग कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ सकते हैं या उनका जिक्र करते हैं। आप कुछ रोशनी डालिएगा कि क्यों जिक्र करते हैं आप। देखिए आसमा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दर्द है मैं उसमें शामिल हो सकूं। और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मुसलमान होने के लिए इंसान होना जरूरी है, और इंसान वो हो सकता है जिसमें इंसानियत हो, और इंसानियत का और दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है। जिसके दिल में दर्द नहीं है वो रो नहीं सकता है, और जो रो नहीं सकता है वो इंसान नहीं है। तो जो इंसान नहीं है वो मुसलमान और हिंदू कैसे हो सकता है। जो सत्ता है, जिसके दिल में दर्द है, वही सच्चा हिंदू हो सकता है, वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। और जो रो नहीं सकता है, जो किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता है, मुझे लगता है वो इंसान नहीं हो सकता है। तो ना हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है। तो जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जो वाकयात हैं, उनका जो मर्तबा है, उसको हम किसी एक गजल में, एक नज्म में, एक किताब में, मैं तो कहना चाहूंगा कि किसी ग्रंथ में या पूरी जिंदगी में भी अगर हम उसको कुछ ना कुछ उनके बारे में कहना चाहें तो हम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा है, उनकी जिंदगी में जो जो हुआ, उससे देखिए, उनकी पैदाइश से देखिएगा। उनकी पैदाइश उनके घर में हुई जो खुदा के घर में पैदा हुए। क्या बात, बेशक। तो हजरत इमाम हुसैन की जो पैदाइश है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में है, जिनकी पैदाइश खुदा के घर में है। तो एक तो ये बात है। और इस्लाम भी कहता है, और मैं मानता हूं कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी को पैदा किया और उसी नूर से अली को पैदा किया। तो इसका मतलब समझिए। और हुसैन जब छोटे हैं तो उनके कंधों पे चढ़ के घूमते हैं जो अल्लाह के नबी कहलाते हैं, बेशक, जो रसूल हैं, रसूल पाक हैं। उन्हें ये जो कुदरत के इशारात हैं, इनको समझिए, कि उनकी पैदाइश से समझिए। दूसरी बात कि हुसैन वो बख्श देते हैं जो रसूल जिसको कहते हैं, कि इसके राहिब ने जब कहा भाई औलाद की मुझे मेरी दरकार है और मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो हुसैन ही वो हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, बोलो तुम कितने बच्चे मांगो, कितने बेटे मांगो। और वही राहिब है जो कि हुसैन करबला के बाद में उन्होंने वादा किया था कि हम तेरे घर एक दिन आएंगे, तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। और जिस समय करबला के बाद में वो जाते हैं तो राहिब के घर वो सर रखा जाता है। तो कहने का मतलब है, एक बात देखिए, दूसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए। और कोई आदमी जो ताकतवर ना हो वो जंग ना करे तो समझ में आता है, लेकिन जो ताकतवर है, जिसके अंदर सब कुछ है, वो जंग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं। और हुसैन की अपनी निजी लड़ाई नहीं थी, यजीद से उनकी जो जंग है वो निजी नहीं है, जाती नहीं है, उनका अपना मसला नहीं है। अगर उनका अपना मसला होता तो जब ये कहा गया कि भाई आप बैत कर लो यजीद के लिए, आपको जो है तैयार रहना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा। इट मीन्स लड़ाई आइडियोलॉजी की थी। क्या खूबसूरत बात की, मेरे जैसा तेरे जैसे की पैरवी नहीं कर सकता, अतात नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि और इसका मतलब साफ हो गया कि जो हुसैन की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं और चल रहे थे और चलेंगे, तो वो हुसैनी कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हुसैनियों का ये सिलसिला 1500 साल पहले जो शुरू हुआ वो आज भी है और कल भी रहेगा। और माफ करना,
हुसैनी होना केवल ये कोई कहे कि हम मुसलमान हैं और हम हुसैनियत के रास्ते पे चलते हैं, हम हुसैनी हैं, हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और सिर्फ मुसलमान ही मानते हैं। हुसैनियत के लिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारा दिल भी उसी तरह धड़कता बिल्कुल है ये इसीलिए कहते हैं ना कि बिल्कुल ये इसीलिए कहा जाता है ना कि हुसैन रब का, हुसैन सबका। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल। अच्छा, मैं शंकर जी थोड़ा सा चाहती कि आप थोड़ा सा पढ़ देते जो कलाम आपने पढ़ा है। एक तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए भी आपने पढ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा रसूल पाक जी। अभी जो मैं सुन रहा था, जी। बहुत ही उन्होंने लिखा है, उन्हीं का कलाम सुन रहा था जो फरमा रही थी जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैं भी डूब रहा था। मैं उनकी नज़र खास तौर से करना चाहूंगा कि नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े। वाह। नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब्दुल हुसैन। क्या वाह वाह।